अनचाही शादी में प्यार 12। जिया और राहुल दोनों अपने कमरे में आते हैं। जिया कमरे में आकर बेड के एक साइड बैठ जाती है। राहुल जिया के तरफ बिना देखे अपनी घड़ी उतारते हुए, जिया आज मजा आ गया ना, बड़े पापा और बड़ी माँ दोनों कितनी खुश थी, सच में ऐसा सरप्राइज देते रहना चाहिए हमें। जिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो ममता जी की बात याद आ रही थी। अब पोता और पोती का मुंह देखना यह गया है। जिया क्या हुआ, मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। जिया मन में, राहुल तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या चाहती हूँ, अभी मेरा कुछ भी कहना इतनी रात को सही नहीं होगा। जिया मुस्कुराती हुई, कुछ नहीं राहुल जी, बस थोड़ी थक गई इसलिए, और कुछ नहीं। इतना कहकर जिया नाइट कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आलोक जी और ममता जी अपने कमरे में आते हैं। दोनों हंसते हुए, आज तो बच्चों ने बहुत कुछ कर दिया हम दोनों के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है अगर हमारा कोई सगा बच्चा होता वो भी इतना नहीं कर पाता जितना आज जिया ने किया है हमारे लिए। आलोक जी ममता जी के कंधे पर हाथ रखकर, सही कहा आपने ममता जी, भगवान है ना, सब कुछ देखता है, तभी तो देखो बेटी के नाम पर ईशा जैसी बेटी मिली है। और बेटा राहुल, वो तो अपने माँ बाप से बढ़कर हमें मानता है। और बहू भी बेटी जैसी मिल गई, अब और क्या चाहिए हमें। आपने सच कहा था, अब बस बच्चों के बच्चे के साथ खेलने को मिल जाए। राहुल कमरे में बिस्तर को साफ कर देता है और खुद एक साइड लेटा हुआ था। जिया बाथरूम से कपड़े चेंज करके आती है। बाल को एक छोटी बनाई हुई थी। जिया आकर राहुल के दूसरी साइड बैठ जाती है। राहुल जिया की तरफ देखकर, जिया वैसे तुम आज के खेल में मेरे से जीत गई हो तो अब मुझे क्या करना होगा। जिया यह सुनकर राहुल की तरफ देखती है। राहुल जी, यह मैं आपको फिर कभी बता दूंगी, अभी मैं बहुत थक गई हूँ और कल सुबह कॉलेज भी जाना है मुझे, उसके बाद एनजीओ भी। इतना कहकर जिया राहुल के चेस्ट पर अपना सर रख देती है। राहुल मुस्कुराते हुए उसके सर पर अपना हाथ रख देता है। पास लाइट के बटन को बंद कर देता है। राहुल के आंख में नींद नहीं थी। जिया अभी भी उसके चेस्ट पर सर रखे हैं रही थी। राहुल एक नज़र जिया की तरफ देखता है, फिर धीरे से उठकर जिया के सर को आराम से तकिया पर लगाकर खुद अपना हाथ छुड़ाकर बालकनी में चला आता है। राहुल बालकनी में आकर, मुझे पता है जिया मुझसे क्या चाहेगी, पर अभी उसकी उम्र यह सब करने के लिए सही नहीं है, पता है नाबालिग लड़की नहीं है, फिर भी इसे कैसे समझाऊं, मेरी और इसकी उम्र में थोड़ा अंतर है। सुबह के 6 बज चुके थे। जिया अभी तक सो रही थी। राहुल रात को सोफे पर आकर बैठता है, इसलिए उसकी आंख वहीं लग गई थी। ममता जी और अनीता जी दोनों किचन में काम कर रहे थे। आलोक जी सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। अभिलाष जी अभी तक उठे नहीं थे। अनीता जी आलोक जी के लिए चाय लाती है। भाई साहब आपकी चाय। आलोक जी मुस्कुराते हुए चाय ले लेते हैं। अनीता, वो अभी उठ गया क्या। अनीता जी ना, मैं सर हिलाकर, नहीं, यह अभी तक नहीं उठे हैं, रात को 3:30 बजे सोए थे इसलिए। क्यों भाई साहब, आपको कुछ काम था इनसे। आलोक जी पेपर रखते हुए, हाँ काम तो था, पर कोई नहीं, बाद में बात कर लूंगा, अभी उसे आराम करने दे। इतना कहकर चाय का कप हाथ में ले लेते हैं। ईशा बेड पर किनारे हो रही थी। राघव बेड पर नहीं था। राघव किचन से 2 कप चाय लेकर आता है। ईशा की नींद खुल जाती है। कमरे में राघव को ना देखकर इधर उधर देखने लगती है। फिर कमरे में आते राघव को देखकर जी में जी आता है उसका। राघव ईशा की तरफ देखकर, क्यों मैडम तैयार हो आप एग्जाम के लिए, आज आपका भविष्य बताएगा, आप आगे वकील की पढ़ाई कर पाएगी या नहीं, यह एग्जाम ही तय करेगा। ईशा, हाँ, मैं सर हिला देती है। यह लो चार, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बुक खोलकर मत देखना, क्योंकि एग्जाम की सुबह बुक से नहीं है, हैप्पी से होनी चाहिए।
राघव की मुस्कान देखकर ईशा भी मुस्कुरा देती है। राघव अपनी चाय लेकर सामने पड़े सोफे पर बैठ जाती है। ईशा को अब 3 महीने से राघव की हाथ की चाय पीने की आदत हो चुकी थी। उसकी सुबह इसी से होती थी। राघव लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगता है। फिर ईशा की तरफ देखकर, ईशा जी आप मंदिर चलेगी हमारे साथ? ईशा राघव की तरफ देखती है, फिर हाँ मैं सर हिला देती है। ठीक है, फिर आप तैयार हो जाए, तब तक हम माँ से मिलकर आते हैं। ईशा हाँ मैं सर हिलाकर कबर्ड से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। आशा जी अपने कमरे में बैठी अभी भी रात वाली बात उनके दिमाग में घूम रही थी। एक मन कर रहा था वो सब कुछ जाकर पूछ ले ईशा और राघव से, और एक मन करता क्या पता यह बात झूठ हुई तो। अंजलि अपने घर में अकेली रहती थी। सुबह के 7 बजे उसका फोन बजता है। अंजलि फोन उठाकर हाँ सर। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर राघव हमारे प्यार में जरूर फंस जाएंगे। डोंट वरी सर, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर अंजलि फोन रखकर हैवानी मुस्कान लिए किचन की तरफ बढ़ जाती है। अगले भाग में क्या होगा राहुल और जिया के बीच? जिया क्या मांगेगी राहुल से जिद के बदले? क्या अंजलि फंसा पाएगी राघव को? क्या राघव और ईशा के बीच आएगी दीवार? आशा जी राघव की बात को समझेगी या फिर ईशा को घर से निकाल देगी? जानने के लिए पढ़ते रहे अनचाही शादी में प्यार। कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।